सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है? अगर हमने प्लाज्मा में तमाम पार्टिकल्स को हम आइंस नहीं कहते, हम ये नहीं मानते कि तमाम पार्टिकल आइन हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास तमाम पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दे ऑल आर पार्टिकल्स। और हमने अब देखना है कि ये जो तमाम पार्टिकल्स हैं इनकी स्टडी करनी है, इनके इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। तो हम कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास n जो है वो प्लाज्मा डेंसिटी है, अगर हमारे पास एक बॉक्स है लाइक दिस, एक बॉक्स है और उसके अंदर एक क्यूब है और क्यूब के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 10⁻18 पार्टिकल्स होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो हम कहते हैं अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स हैं। हम कहते हैं n नंबर ऑफ़ पार्टिकल है और इसका जो वॉल्यूम है वो है v। तो हम कहते हैं सो वी हैव अ बॉक्स, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एंड इनसाइड इट वी हैव अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक क्यूब है और इनसाइड द क्यूब वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो वी कैन से पार्टिकल्स आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर। यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। जब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन प्लाज्मा देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, द कोलिजन्स आर निग्लिजिबल। हम जो कोलिजन पार्टिकल्स की आपस में होती हैं, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, वो नेगेटिव पार्टिकल हैं। हम कहते हैं जस्ट वो पार्टिकल्स हैं और उनके दरमियान किसी किस्म की कोई कोलिजन नहीं है। सो एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द इंडिविजुअल वेलोसिटी। तो हम कहते हैं वो जो तमाम पार्टिकल जो एक क्यूब के अंदर मौजूद हैं, तमाम के तमाम n नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो कि एक क्यूब के अंदर मौजूद हैं, उन n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। और हम कहते हैं पूरा का पूरा क्यूब जो है उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि उसके अंदर जितने पार्टिकल, पूरा जो क्यूब है, ठीक है, उसकी हमने कहा था ना वॉल्यूम जो है वो v है और उसके अंदर जितने पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी v है। तो अगर हम ओवरऑल क्यूब की वेलोसिटी लेते हैं तो हम कहते हैं u। तो u जो है वो इक्वल्स टू v है, मतलब v अंदर जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी है और हम कहते हैं पूरे क्यूब की जो वेलोसिटी है इसका मतलब है वो है u। तो u इज़ इक्वल टू v। सो द एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द इंडिविजुअल वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल है इंडिविजुअल वेलोसिटी। वी हैव अ ग्रुप ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। हम कहते हैं जिस तरह ये एक प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं अंदर और इन तमाम की वेलोसिटी जो है वो है v और ओवरऑल इन तमाम की जो वेलोसिटी है वो है u। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा के पार्टिकल हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो एवरी पार्टिकल हैव सम वेलोसिटी। हर पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मींस एवरेज वेलोसिटी इज सेम। तो अगर हम कहते हैं कि इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो जब हम एवरेज लेंगे उन सबका तो 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो एवरी पार्टिकल हैज़ सम वेलोसिटी विच मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज़ सेम। देयर आर नो कोलिजन, इनके दरमियान कोई कोलिजन नहीं है, तो इसका मतलब कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो कोई हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका हम कहते हैं जब कोलिजन ही नहीं है तो कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है। तो हम कहते हैं u इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। हम कहते हैं u जो है वो हमारे पास, हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी है, तमाम के तमाम जो पार्टिकल एक क्यूब के अंदर मौजूद हैं उनकी वेलोसिटी है, ठीक है। एन डी वी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पार्टिकल वॉल्यूम इन डी वी। हम कहते हैं एक डी वी वॉल्यूम के अंदर, मतलब एक वॉल्यूम के अंदर, मतलब ये एक पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है v। अब हम कहते हैं एक डी वी, एक छोटे से अगर हम उसकी बात करें तो हम कहते हैं ये है डी वी। तो एक डी वी के अंदर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल होंगे जिन्हें हम लिखेंगे एन डी वी, ठीक है। सो जब हमने पूरे का सम लिया तो हम कहते हैं n इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, मतलब पूरे के पूरे क्यूब का इंटीग्रल, पूरे के पूरे क्यूब में जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी का इंटीग्रल, उन सब का सम एन डी वी, ठीक है, जिसने उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल है और डी वी जो है वो उसका वॉल्यूम है। हम कहते हैं इसे इक्वेशन नंबर ए कह दिया। वी आर इंटीग्रेट होल वॉल्यूम। अब हमने सारे के सारे वॉल्यूम को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी डिस्क्राइब्स अस द कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड। हमें पता है जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड बाहर आएगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बताता है। तो व्हेन फ्लूइड एंटर इन द पाइप, अब फ्लूइड से मुराद ये नहीं कि लिक्विड, मतलब एक गैसेस जो हैं, गैसेस के पार्टिकल जब वो पाइप के अंदर एंटर होते हैं और जब वो पाइप से बाहर निकलते हैं इक्वल होते हैं,
ठीक है। इनसाइड पाइप नो विस्कोसिटी, पाइप के अंदर जो है वो कोई विस्कोसिटी नहीं होती, कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती, किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होती। तो जितना अंदर जाता है फ्लूइड उतना ही फ्लूइड वापस भी आता है बाहर। कंजर्वेशन ऑफ मैटर रिक्वायर्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इन वॉल्यूम v, हम कहते हैं अगर इस पूरे पाइप का वॉल्यूम है v तो हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी इधर हमारे पास जो है वो लगता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैटर रिक्वायर्ड दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल n, कि इस पूरे के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इन वॉल्यूम v कैन चेंज ओनली इफ़ देयर इज़ अ नेट फ्लक्स ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द सरफेस विच बाउंड द वॉल्यूम। वो कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इस वॉल्यूम v के अंदर, वो तभी चेंज होंगे अगर हमारे पास पार्टिकल्स का जो सरफेस है वो बाउंड हुआ हो या हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन हो। सो फॉर फ्लूइड वी कैन से इफ़ देयर इज़ अ पाइप, अगर एक पाइप है, दिस पाइप हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पाइप के ये जो हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया हैं। दिस इज़ अ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारे पास जो है वो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला लार्जर है, ये वाला हमारे पास स्मॉल है। तो हम कहते हैं फ्लक्स इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू द सरफेस टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम कहते हैं दिस इज़ द लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टिकल। डिपेंड ये नहीं करता कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर गए हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो बाहर आए हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्वेशन ए, हमारी जो इक्वेशन नंबर ए थी जो कि हमारे पास थी, जो कि हमने निकाली थी, जो कि कुछ इस तरह लिखी थी हमने, n इज़ इक्वल टू इंटीग्रल वी एन डी वी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसका पार्शियल ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, हम कहते हैं अगर कोई भी चेंज आता है इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो हम कहते हैं करली n ओवर करली t इज़ इक्वल टू इंटीग्रल v करली n ओवर करली t डी। फिर हम कहते हैं करली n ओवर करली t इज़ इक्वल टू इंटीग्रल v करली ओवर करली t हम बाहर लिख लिया, n डी वी लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब करली n ओवर करली t इज़ इक्वल टू करली ओवर करली t n x डी एस। अब इसका क्या मतलब देखें, ये जो डी वी है ये वॉल्यूम है, हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम कहते हैं कि अगर हमने स्मॉल वॉल्यूम देखना है तो डी वी इज़ इक्वल टू, हम इन दोनों को लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास डी एस के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम कहते हैं एच जो है वो हाइट है जिसे हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है एन एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एस आ गया ये, और एन जो है ये वाला आ गया। फिर हम कहते हैं करली एन ओवर करली टी इज़ इक्वल टू एन, एन को हम बाहर ले गए, पार्शियल ओवर पार्शियल टी एक्स डी एक्स। अब हमने इस वॉल्यूम इंटीग्रल को जो है वो क्लोज सरफेस में तब्दील कर दिया, क्योंकि हम कहते हैं क्लोज सरफेस है तो हम उसको वॉल्यूम टू सरफेस में ले आए। करली एन ओवर करली टी इज़ इक्वल टू क्लोज सरफेस एन, हमने इस करली एक्स ओवर करली टी को यू कह दिया, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है ना कि तमाम पार्टिकल जो कि वेलोसिटी कर रहे होंगे हमने उस वेलोसिटी को लिया था इज इक्वल टू यू के एवरेज के, तो हमने कहा यू डी एस बाय डिवर्जेंस थ्योरम। अब इसके ऊपर हमने डिवर्जेंस थ्योरम लगाया, हमने सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रल में ले आया, करली एन ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस, हमने डिवर्जेंस जब लगाया तो डेल डॉट वी यू एन डी वी आ गया। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट देयर इज़ अ नेट आउटवर्ड फ्लो। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो यही बताता है कि नेट आउटवर्ड फ्लो कितना है। देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन चेंज इन वॉल्यूम, वो कहते हैं कि इधर जो है वो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आता है। हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के पार्टिकल हैं, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से पाइप है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल अंदर गए हैं उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल तो बाहर आएंगे, लेकिन वो हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, अगर हम ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे भेजते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से हमारे पास कुछ थोड़े पार्टिकल बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाली जो विड्थ है कम है, ये वाली ज़्यादा है। तो हम कहते हैं नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे पास नेट जो आउटवर्ड फ्लो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करी है इन चेंज इन वॉल्यूम वी। इफ़ वी हैव अ स्पॉन्ज, जिस तरह हमारे पास एक स्पॉन्ज होता है, और एनी थिंग विच दैट कैन अब्जॉर्ब फ्लूइड, अगर हम जिस तरह स्पॉन्ज को पानी के नीचे रखते हैं, व्हेन यू स्क्वीज़, जब आप उसको स्क्वीज़ करते हैं तो पानी उसमें से बाहर निकलता है। सो वी हैव 10 मॉलिक्यूल हेयर, अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल उसके अंदर गए हैं उस स्पॉन्ज के अंदर, तो जब आप स्क्वीज़ करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल निकल आए,
अब जो है आपके पास इनसाइड जो स्पॉन्ज है उसमें 8 रह गए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वी हैव 2 मॉलिक्यूल आउट ऑफ इट, और सो विच मीन्स 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ हुए हैं, सो नेगेटिव साइन। तो हम कहते हैं अगर हम इस चीज़ को इसको नेगेटिव को उठा के इधर ले जाएं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो हमारे पास आता है कर्ली एन ओवर कर्ली टी प्लस इंटीग्रल वी डेल एन यू डी वी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 में जो है वो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू है कर्ली एन ओवर कर्ली टी, जैसे कि ये है कर्ली एन ओवर कर्ली टी, ये हमारे पास ये हमने इधर पुट कर देना है। जब हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे कर ली, यहाँ से डी वी को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया डी वी को, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये डी वी है, ये इंटीग्रल का वी है, ये इससे कट गया और हमारे पास डी एन मतलब ये अंदर वाली जो चीज़ है वो इज इक्वल टू 0 है। सो द अबव इक्वेशन इज़ नॉन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी निकल आती है।